गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए, आपका यूट्यूब चैनल आईसीएसई अशोक क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम पैरेलल लाइन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 7th 9th के बच्चों को बहुत ही काम का चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा है द रिलेशन बिटवीन एंगल्स विथ टू पैरेलल साइड्स। हम रिलेशन बताने जा रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है दोस्ती। यहाँ पर उसी दोस्ती की चर्चा करने जा रहा हूँ। द रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइन विथ एंगल और पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड होगा, है ना, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसी का रिलेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पैरेलल लाइन के बारे में जान लेते हैं कि पैरेलल लाइन होता है क्या। ठीक है, पैरेलल लाइन समानांतर रेखा, जिसका हिंदी क्या होता है बाबू? समानांतर रेखा। जिसका हिंदी क्या होता है? समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर देखिए लिखा है इफ टू लाइन्स लाइज इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड। दैट मीन्स जब किसी लाइन को आप क्या करोगे, किसी सेम प्लेन पर, फॉर एग्जांपल ले लो, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। जैसे एक लाइन है बाबू, ऐसे लाइन में खींच रहा हूँ। यह बोर्ड सेम है, सेम प्लेन है, इसी बोर्ड पर मैं खींच रहा हूँ एक लाइन। इस लाइन का नाम मैं रख दिया, क्या चीज? ए और एक नाम बी। अब इस दोनों मिला के ए बी एक लाइन हो गया। ए बी एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन खींच रहा हूं, है ना, यहां पर देखिए सी डी। इसका नाम मैं रखा सी, इधर का नाम रखा मैंने डी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि टू लाइन्स लाइज इन द सेम प्लेन। यह बोर्ड जो है सेम प्लेन है, किसी जगह उभर खाबर नहीं है, प्लेन है बिल्कुल, सभी जगह देखिए प्लेन है ना। कह रहा है सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। दैट मीन्स अगर यह लाइन ऐसे जा रहा है और इस लाइन को ऐसे भेज रहा हूं तो यह क्या कर रहा है, किसी एक बिंदु पर कट रहा है, वो बिंदु पर कट रहा है। दैट मीन्स यह क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। यहां पर कह रहा है एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, कटना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। व्हेन प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, आपकी इच्छा हो कि इधर हम इसको इंक्रीज कर ले, ठीक है, ऐसे बढ़ा ले, ऐसे बढ़ाते जाएं, इसको ऐसे बढ़ाते जाइए, ऐसे बढ़ाते जाइए, यह एक दूसरे को क्या ना हो, इस तरह से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो यह लाइन क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। इसमें एक बात और हम जोड़ते हैं, ए यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी बाबू क्या होगा, सभी जगह क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल, सभी जगह दूरी सेम होना चाहिए, बराबर दूरी सभी जगह, है ना। रेलवे का जो पटरी बिछाया रहता है, ठीक है ना, उस पटरी की बीच की दूरी सभी जगह क्या होता है, सेम होता है ना। अगर सेम नहीं होगा तो रेलवे क्या हो जाएगा, रेल क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएगा, पटरी छोड़ देगा, है ना। तो ट्रेन अगर पटरी ना छोड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जगह डिस्टेंस इक्वल रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए, इसे कहा जाता है पैरेलल लाइन कहा जाता है ना। पैरेलल लाइन में दो लाइनों के बीच की दूरी ए बी और सी डी की दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस दोनों की बीच की दूरी सभी जगह क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हुआ, आपको समझ रहे हैं ना? देखिए इधर
फिर से मैं खींच रहा हूँ, है ना, यह पैरेलल लाइन हो गया। अब पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो पैरेलल लाइन का बाबू एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। बुक देखे होंगे, बुक सभी के पास होता है। बुक मतलब क्या होता है, किताब। अब किताब जो होगा बाबू, किताब का स्वरूप ऐसा ही होगा। अब किताब का जो स्वरूप ऐसा ही होगा तो इधर का किनारा किताब का, इधर का किनारा क्या होगा, दोनों सेम ही होगा। और दोनों के बीच की दूरी, एक मैं किताब ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही किताब है और किताब में देखिए यह साइड, यह और यह साइड के बीच की दूरी क्या है, यह लाइन का भी है, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगा, सेम होगा। इसकी दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को कहेंगे हम पैरेलल लाइन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, पैरेलल लाइन कहेंगे। समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो बुक हो गया, है ना, बुक का किनारा हो गया, इजेज हो गया, बुक इजेज हो गया। बताइए टेबल के देखे होंगे, टेबल का दोनों किनारा हो गया, है ना, बॉक्स का दोनों किनारा हो गया, है ना, ETC, ये सभी पैरेलल लाइन हो गया। समझ गए। चलिए, अब मैं समझा रहा हूं पैरेलल लाइन के बीच में बाबू क्या, ऊपर में मैंने क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन एंगल। अब इसी पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उस रिलेशन को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब फादर और सन के बीच में रिलेशन बनता है, बेटा और बाप के बीच में रिलेशन बनता है ना, बेटा और पिता। अब देखिए इसके तरफ से ये क्या है, इनको क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे, इनको ये क्या लगेंगे, बेटा लगेंगे, है ना। दो चीज है, इसमें कितने रिलेशन बन रहा है, दो रिलेशन बन रहा है, नहीं है ना। जिस तरह से आप 10th क्लास का जब जाओगे 10th क्लास में, ठीक है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हाइपोटेनस कहलाता है। जो खड़ा होता है वह लाइन, वर्टिकल जो लाइन होता है वह लाइन परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है पृथ्वी के सापेक्ष, इस लाइन को हम बेस कहते हैं। यह हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। इस दोनों के बीच में रिलेशन देखिए कितने पर्सन है, 1 2 3, 3 पर्सन मतलब 3 साइड, 3 साइड, है ना। इसमें रिलेशन कितना बन रहा है, 6 रिलेशन बनेगा इसमें। इसका रिलेशन जो मैं बनाना चाहूँगा तो इसके बीच में रिलेशन कितना बनेगा, 6। जब एक बाप अपनी बेटी का संबंध किसी दूसरे घर से जोड़ता है तो उसमें रिलेशन बनता है ना, समधी का, जमाई का, है ना, कई कई तरह का रिलेशन बनता है। तो चलिए अब देखिए, तो परपेंडिकुलर, बेस बाय आधार, बेस बाय आधार इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बाय बेस क्या कहते हैं। एक चीज हम पढ़े थे, अब देखिए, है ना, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब बाय कर्ण क्या कहलाएगा, ये साइन थीटा कहलाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण क्या कहलाएगा, कोस थीटा कहलाएगा, है ना। और ये कहलाएगा साइन थीटा, ये कहलाएगा कोस थीटा, और ये कहलाएगा क्या चीज, टेन थीटा, है ना। तो देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा। अब इसी का अपोजिट करेंगे तो कर्ण बाय, है ना, कर्ण बाय क्या होगा, कर्ण इसको कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कहेंगे कर्ण किसे कह रहे हैं, है ना। इसे लंब कहते हैं हिंदी में, और इसे हम आधार कहते हैं, है ना। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है, साइन का उल्टा कौसेक होता है, कौसेक थीटा होता है। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा होता है ना। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। देखिए कर्ण बटे लंब क्या कहलाएगा, कर्ण बटे लंब कौसेक थीटा कहलाएगा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा कहलाएगा, आधार बटे लंब
कॉट थीटा कहलाएगा, है ना। तो इसके बीच में कितना रिलेशन बना, 6 रिलेशन बना है ना। लेकिन मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन के बारे में रिलेशन बताने के लिए जा रहा हूँ, है ना। गौर से इसे देखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए चटवा क्या ए बी जा रहा था आगे में, है ना, और सी डी भी उसी के साथ चल दिया, है ना। एक थर्ड लाइन आकर इसे क्या कर दिया, बीचों बीच काट दिया, है ना। देखिए कट गया, बीच बीच कट गया बेचारा, है ना। अब ए बी कट गया है और सी डी भी कट गया है ना। तो क्या बना, यहाँ पर एक एंगल बन गया, नहीं समझे। इसका नाम मैं रख देता हूँ बाबू, इसका क्या नाम रखता हूँ, देखिए इसका नाम 1 रख देते हैं, है ना। इसका नाम 2 रख देता हूँ, इस एंगल का नाम, है ना। इसका 3, इसका 4 और इसका हम 5 नाम रखते हैं, इसका 6 और इनका 7 और 8। अब देखिए, अब ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई थर्ड रेखा काटती है ना, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब देखिए ये पैरेलल लाइन हो गया और ट्रांसवर्सल लाइन, टी का मतलब ये टी लाइन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ टी। टी मतलब ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है बाबू तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा, है ना। इसका नाम क्या पड़ा, तिर्यक रेखा, समझ रहे, लिखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक पैरेलल लाइन को कोई थर्ड रेखा काटा तो क्या बना, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक पैरेलल लाइन और खींच रहा हूँ, ऐसे भी खींचे तब पर भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा, है ना, तब पर भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अगर यह पैरेलल लाइन है, बीचों बीच खींचे तब पर भी पैरेलल लाइन कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ रहे कि नहीं, ठीक, मिटा दें, ठीक। चलिए आगे देखिए, हम जो बाबू पहला रिलेशन जो बताने जा रहे हैं, अब देखिए इसमें कितना कटा, है ना। बिंदु ए पर, इसको मान लो क्या x, इसे मान लो y, है ना। अब देखिए y, x और y बिंदु पर कटा, इसको हम x माने, इसे x माने, इसे y माने, है ना। अब देखिए कितने रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, सो देखिए आप। सबसे पहला रिलेशन का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, गौर से देखिएगा, है ना। पहला रिलेशन जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा बाबू, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हो सकता है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 5 जो होगा 3 के बराबर होगा, एंगल 5 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल 8 जो होगा एंगल 8, है ना, यहाँ पे एंगल बना है ना, एंगल 8 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 8 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। अब इधर से पलट दीजिए, एंगल 2 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए एंगल 1 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा। इसे ही कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रही बात। चलिए अब दूसरा एंगल का मैं नाम लिखने जा रहा हूं, है ना। दूसरा एंगल जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा यह क्या होगा, 2 जो होगा वह 8 के बराबर होगा। एंगल 2 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा बाबू एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा वह किसके बराबर, एंगल 1 जो होगा, है ना, वह किसके बराबर होगा,
एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें देखिए दो इंटीरियर एंगल होगा। कितने इंटीरियर एंगल? एंगल 2 जो है 8 के बराबर है और एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, चलिए थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर था, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? एक्सटीरियर, है ना। अब एंगल 3 जो होगा वह किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 जो होगा वह किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 4 जो होगा बाबू एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 4 जो होगा, है ना, एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 7 के बराबर होगा। यह जो होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब तीसरा एंगल का जो नाम लिख रहा हूं वह जो रिलेशन बनेगा, है ना, इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। एक रिलेशन बन रहा है को इंटीरियर का, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का रिलेशन बन रहा है। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर, इसे हम कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, कंजिक्यूटिव एंगल का जो रिलेशन बनेगा, एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री, और इस रिलेशन को कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल कहेंगे। इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम? को इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, और अब देखिए दूसरा एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो होगा, यह भी क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना डिग्री? 180 डिग्री। और इस रिलेशन को कहेंगे हम को इंटीरियर एंगल कहेंगे। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चों को? चलिए, अब देखिए ई आ रहा था इधर से, समझ गए? एक लाइन है ना, ए और बी, इधर से ये लाइन आ रही थी, है ना। दोनों ने क्या किया? लड़ाई कर लिया। बेचारा यहाँ पर कटम खोट हो गया, मर गया, है ना। दैट मीन्स इस बिंदु पर कटा, है ना। तो देखिए कटने के बाद क्या होगा? जब दो पर्सन लड़ रहा होता है, समझ गए, तो वहाँ पर क्या होता है? कई बात विवाद उठता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी ने क्या किया? आपस में लड़ गया, कट गया बेचारा, है ना। दैट मीन्स यहाँ क्या बन गया? एक एंगल का निर्माण कर रहा है, बन रहा है, तो क्या हो रहा है? एक एंगल का निर्माण हो रहा है। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर। यही बात यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिए। इसी तरह का फिगर देखिए इस बिंदु पर भी आ रहा है, एक्स वाले बिंदु पे। ठीक है, हाँ, पांचवा, इसे कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलिए तो क्या होगा? एंगल 1 जो होगा एंगल किसके बराबर, है ना। एंगल 1 जो होगा, है ना, याद कर देख लीजिएगा गौर से। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 के बराबर। ठीक है, और एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर, है ना। एंगल 2 जो होगा किसके बराबर? 3 के बराबर, और एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर। और देखिए
एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, एंगल 5 जो होगा एंगल 6 के बराबर, है ना। एंगल 5 जो होगा वो होगा एंगल 6 के बराबर, और एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 जो होगा एंगल 8 के बराबर। एंगल 7 जो होगा, है ना, वह बराबर होगा एंगल 8 के बराबर होगा। इसे कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इसमें दिक्कत नहीं हो रही है तो एक एंगल और मैं निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चलिए छठा जो रिलेशन बता रहा हूँ, है ना, इसमें लीनियर पेयर भी बन रहा है। देख लीजिए, अब लीनियर पेयर के बारे में थोड़ा बेटा समझ लीजिए बाबू, ठीक है ना। लीनियर पेयर के बारे में समझ लीजिए। जब कोई स्ट्रेट लाइन, जब कोई सीधी रेखा, है ना, सीधी रेखा है, इस पर देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, टोटल जो होगा 180 डिग्री का बनेगा एंगल। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वह कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इस पर भी देखिए कोई थर्ड आदमी खंभा गाड़ दिया, खंभा को गाड़ दिया, है ना। चलिए खंभा को क्या किया बाबू रे? गाड़ दिया। अब देखिए इस तरह से गाड़ा, इसके बीच में देखिए दो तरह के एंगल बना है, एक एंगल ये बना है और एक एंगल इधर से बना है ना। इसी दोनों के रिलेशन को अगर मैं इसका नाम x रखूं, इसका नाम y रखूं, तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पर कई तरह का लीनियर पेयर बनेगा, उसी के बारे में हम नाम लिख देते हैं। समझ लीजिए, एंगल 7 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, है ना। अब लीनियर पेयर को हम शॉर्ट में कहते हैं एलपी। क्या कहते हैं? एलपी कहते हैं, है ना। अब देखिए, अभी जो मैं बताया उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एंगल 7 जो होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 6 क्या कहलाएगा? 180 डिग्री कहलाएगा। ये भी आपका लीनियर पेयर हो गया, है ना। एंगल 7 और 5, एंगल 7 प्लस एंगल 5, इसका भी जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर कहलाएगा। एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 8 का जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर कहलाएगा, है ना। एंगल 8 और एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी होगा 180 डिग्री, है ना। ये सब सभी कहलाएगा क्या चीज़? लीनियर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह लीनियर पेयर कहलाएगा। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इस बिंदु पे, है ना, इस वाले बिंदु पे मैं चर्चा कर रहा हूं अब, ठीक है ना। अब देखिए y वाले बिंदु पे एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। क्या चीज? एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। दूसरा 4 प्लस 3, 4 प्लस 1, 4 प्लस एंगल 1, 4 प्लस 1, ये भी कहलाएगा 180 डिग्री कहलाएगा, है ना। 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये भी कहलाएगा 180 डिग्री कहलाएगा, है ना। और 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी कहलाएगा 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। और 4 प्लस 3 मैंने नहीं लिखा है, 4 और 3 प्लस 4 के बारे में लिख चुका है ना। तो ये इधर से भी 4 एंगल, ये सभी क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर कहलाएंगे, है ना। लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। चलिए इससे रिलेटेड सवाल पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, है ना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, है ना। यह एक कौन सा फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना। देखिए गौर से, बताइए कौन सा फिगर है ना।
इसका मैंने नाम लिखा है, यह थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। चलिए अब बताइए ये कौन सा फिगर है, P Q R और S। P Q R S कौन सा फिगर है, यह एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, यह साइड इस साइड के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, समानांतर एक सीध में जाने वाले। पी क्यू जो होंगे पैरेलल किसके होंगे, पी क्यू जो पैरेलल होगा है ना, पी क्यू पैरेलल जो होगा वह क्या होगा, एस आर होगा, ठीक है। और पी एस पैरेलल क्या होंगे, पी एस जो पैरेलल होंगे वह क्यू आर होंगे, क्यू आर होंगे। अब देखिए क्यू आर होंगे, अगर यह लाइन ऐसा ही है तो इस लाइन को मैं अगर ऐसे ऐसे खींचता हूँ तो यह क्या हो गया, एस पी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, और इसके बीच में एंगल जो बन रहा है ना। इसी सब के बारे में हम डिस्कस यहाँ किए थे, और इसी सब से बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चे फंस जाते हैं, सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल का जो रिलेशन है वह सही तरह से नहीं समझ पाता है ना। पहला जो रिलेशन बना क्रॉसपोंडिंग एंगल का, दूसरा रिलेशन जो बना वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तीसरा रिलेशन जो बना वह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, है ना। चौथा जो रिलेशन बना है को इंटीरियर एंगल का, पांचवा जो रिलेशन बना है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और छठा जो रिलेशन बना कर मैंने लिखा है वह लीनियर पेयर का। अगर आप इसे बहुत इत्मीनान ढंग से, शांत मिजाज से, ठीक है ना, इसके बारे में सोचेंगे, है ना। किसी भी सवाल को हम जो बनाते हैं छटपटा करके बना लेते हैं ना, उसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ सवाल में ही आंसर छुपा रहता है। किसी भी सवाल को आप पढ़ते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं, आपका आंसर उसी में छुपा हुआ है। फर्क है पढ़ने की नज़रिया, समझने की नज़रिया को चेंज करिए और उससे निकालिए, धीरे 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 पढ़िए, है ना। जब कोई गाड़ी का स्पीड जब कोई गाड़ी पकड़ती है, कार स्पीड पकड़ना, मोटरसाइकिल का स्पीड पकड़वाते हैं, है ना, चलाते हैं, तो तुरंत हम 90 के स्पीड में नहीं चलाने लगते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। तो उस चीज़ को पहले धीरे 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 समझिए, जैसे उसे समझने लगेंगे तो आप फास्ट में बनाइए। पहले तो धीरे से चलना सीखिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ICCSO क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ इस क्लास को आज यहीं ओवर करता हूँ। जय हिंद।